देखा, मैंने कहा था ना, जिस तरह खाली सड़क पे ट्रक वाला हॉर्न बजा रहा होता है ना, उसी तरह तुम बिला वजह वहम कर रही हो। इतना बड़ा ताला लगा है दरवाजे के मुंह पे, देख लो। ताला? हमारे घर कभी ताला नहीं लगता। क्यों नहीं लग सकता? तुम्हारा घर है या 24/7 की कोई दुकान जो ताला नहीं लग सकता? अरे भाई, दरवाजा है, उस पर कुंडा लगा है तो ताला तो लग सकता है ना। और वैसे भी कुंडा होता ही ताला लगने के लिए। ये लोग कहाँ जा सकते हैं? तुम क्यों मुसलसल परेशान होने की वजह ढूंढ रही हो? जैसे हारने वाले अपनी हार की वजह खेल से पहले ही ढूंढ के अपने पास रख लेते हैं। नहीं रेहान, मैं तो अपने घर को जानती हूँ ना कम से कम। हाँ, लेकिन वो बात तो नहीं रही ना कि मेरी अम्मी तुम्हारे घर गई हैं। कम से कम ताला तोड़ने की टेक्निक मेरी अम्मी को नहीं आती। वैसे मैंने एक देसी खुद साख्ता हकीम से सुना है कि वहम का इलाज गोलगप्पे। क्या? भाई मतलब खट्टा पानी। खट्टा खाने से इंसान की आंख फौरन बंद हो जाती है, तो ना खुलेगी आंख और ना होगा वहम। हाँ। चले? रेहान जी। अब चूंकि तुम ये काम कर ही चुके हो तो क्यों ना इसे अनाउंस कर दिया जाए। क्या मतलब? समझा नहीं। ये लड़की घर से भागी है और तुम दोनों ने कोर्ट मैरिज की है। आखिर कुछ दिन तो चलेगा ना ये ड्रामा। आप लोगों की ख्वाहिश और कोशिश के बावजूद ऐसा होगा नहीं। चलो वो तो देख ही लेते हैं, लेकिन मैंने और फारिया ने तुम दोनों का वलीमा अरेंज किया। हमें इसके किसी एहसान की कोई जरूरत नहीं है। अरे एहसान वहसान की कोई बात नहीं है, ये तो मेरी तरफ से मुंह दिखाई है तुम्हारे लिए। एक्चुअली तुम्हारा असल मुंह तो अब देखा है ना मैंने। अभी असल मुंह देखा कहाँ तुमने? एक और बात, रेहान, अम्मी इससे घर से बाहर मिला करें, इसे इस घर में आने की इजाजत नहीं है। तुम कौन होते हो मना करने वाले? और वैसे भी ये तुम्हारी होने वाली भाभी है। तुम लोगों के वलीमे पर मैं फैसल और फारिया की शादी अनाउंस कर रही हूँ। आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि फैसल की शादी मरियम से हो चुकी है। वो गलती थी और तुम जो चाहो करो, मुझे किसी की भी इजाजत की जरूरत नहीं। अगर ये हो गया ना तो मैं तुम्हें वो मुंह दिखाई दूंगी कि सारी जिंदगी उसे अपने पास संभाल कर रखूं। खामोश, ये मेरा घर है, तुम्हारा नहीं। और वैसे भी फारिया इस घर की होने वाली बहू है। तुम्हारी बहन से सब रिश्ते खत्म हो चुके हैं और अगर तुमने फारिया के रास्ते में आने की कोशिश की तो तुम्हारे खानदान में एक एक के घर जाकर मैं तुम्हारी करतूत बताऊंगी। सुना तुमने? तुम जितनी भी कोशिश कर लो लेकिन फैसल को नहीं पा सकोगी। और तुम जितनी भी कोशिश कर लो, मुझे फैसल को हासिल करने से रोक नहीं सकते। देखा, मुझे पता था ये सब कुछ होगा। अब कहाँ गए आपके प्लान्स? आप ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ये सब ड्रामेबाजी है। क्यों नहीं होगा? ऐसा हो रहा है। तुम्हें मैं एक बात कब से समझा रहा हूँ कि फैसल की मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। फैसल भाई तो पहले ट्रीट कर चुके, उनको बदलने में कौन सी देर लगेगी? बाबा मैं कह रहा हूँ ना, कुछ नहीं होगा। रेहान प्लीज, कुछ दिन के लिए सही, लेकिन हम किसी और जगह शिफ्ट हो जाते हैं प्लीज। आप ये तुम क्या कह रही हो? अगर हम कहीं और चले गए तो इस घर में क्या हो रहा है हमारे पीठ पीछे हमें कैसे पता चलेगा? और वो फारिया इस घर में घुस आई है, अम्मी भी उसी की साइड पर है। प्लीज रबाब समझो ना इस बात को प्लीज। लेकिन रेहान, इतनी रिजेक्शन तो तुम्हारे भी बर्दाश्त नहीं करती। मैं तो फिर इंसान हूँ। तुम क्यों नहीं समझ? देखो, हम महाज पर हैं,
एक जंग लड़ना है, अपनी नहीं, किसी और की, किसी और के लिए। देखो, हमने जिस मकसद के लिए इतना बड़ा कदम उठाया है, मकसद तो खत्म हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। अब आप, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, एक एक लम्हा तुम तक कोई भी बात आने से पहले मुझ तक आएगी, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है, एक मजबूत साथी की। मैंने तो तुम्हारा हाथ ही इसीलिए थामा था कि तुम तो बहुत बहादुर हो। डर तुम तक आते हुए खुद डरता है। प्लीज रबा, हार हमारा ऑप्शन नहीं है, हमें जीतना है। हाँ, तुम कमरे में रहना, मैं फैसल के पास जा रहा हूं, जरूरी है। फिर क्या कहती हो?